हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने वुड्स रिएक्शन देखा था। आज फ्रैंकलैंड रिएक्शन और जो आगे के रिएक्शन है उनको डिस्कस करते हैं। वुड्स रिएक्शन और फ्रैंकलैंड रिएक्शन में बेसिक डिफरेंस है। वुड्स रिएक्शन में हम एल्काइल हैलाइड के साथ मैग्नीशियम लेते हैं। अगर मैग्नीशियम के प्लेस पे जिंक ले लिया जाए और अब अगर हायर एल्केन बनता है तो ये रिएक्शन फ्रैंकलैंड रिएक्शन होगी। बाकी मैकेनिज्म वुड्स रिएक्शन जैसे ही है। यहाँ पर हम और भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से हायर एल्केन बना सकते हैं। जैसे अगर RMgX है तो इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहेंगे, R2CuLi है गिलमान रिएजेंट कहेंगे, R2Zn है फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन से हैं जिनमें कार्बन से डायरेक्टली मेटल से अटैच्ड है? डाई एल्काइल कैडमियम, डाई एल्काइल मरकरी, डाई एल्काइल लिथियम, एल्काइल लिथियम, एल्काइल सोडियम, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इन किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन अगर एल्काइल हैलाइड से किया जाए तो ये सारे कंपाउंड हायर एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कोरे हाउस रिएक्शन। कोरे हाउस रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कोरे हाउस रिएक्शन की खास बात यह है कि इससे हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों एल्केन बना सकते हैं। जैसे अगर एल्काइल हैलाइड है, R2CuLi लिया जाए, R2CuLi गिलमान रिएजेंट, इट्स सोर्स ऑफ R नेगेटिव। ये R नेगेटिव जाके एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगा, हायर एल्केन बनेगा। यहाँ पे R और R डैश दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्केन दोनों बन सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, जितनी ज़्यादा क्राउडिंग होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो रिएक्शन का रेट स्लो होगा। दिस रिएक्शन इज सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल और ओड नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन। इससे ओड नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन बना सकते हैं, इवन भी बना सकते हैं। बट बाकी जो रिएक्शंस थी, वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, उनसे हम जनरली इवन नंबर का बनाते हैं। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन लिथियम से करें तो पहले एल्काइल लिथियम बनेगा। ये एल्काइल लिथियम कॉपर हैलाइड से रिएक्ट करेगा तो R2CuLi बनेगा, और R2CuLi की रिएक्शन RX से करने पर हायर एल्केन बनेगा। तो ये इसकी ट्रिक है। सबसे पहले CH3Cl लिया, Li के साथ रिएक्शन करें, एल्काइल लिथियम बन गया। कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे, डाई एल्काइल क्यूप्राइल क्लोराइड बन जाएगा। डाई एल्काइल क्यूप्राइल लिथियम बनेगा। और अब अगर इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से करें तो हायर एल्केन बनेगा। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्टेप में जो एल्काइल हैलाइड लिया और लास्ट स्टेप में एल्काइल हैलाइड लिया है उनको कंबाइन करना है। जैसे यहाँ पे ये एल्काइल और ये एल्काइल, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। अब यहाँ पर देखें तो ये एल्काइल हैलाइड और इस एल्काइल हैलाइड को कंबाइन कर देंगे। वुड्स रिएक्शन जैसी ही ट्रिक है, बस यहाँ पर फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप में जो एल्काइल लिए थे एल्काइल हैलाइड, उनके एल्काइल रेडिकल्स को कंबाइन करना है। नेक्स्ट देखते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस ये एसिड से एल्केन बनाने की मेथड है। ये रिएक्शन भी वुड्स रिएक्शन जैसी है जैसा हम वुड्स रिएक्शन में करते हैं, बस मैकेनिज्म डिफरेंट है। अगर कोई भी एसिड लिया जाए, जैसे RCOOH है, अब अगर एसिड की रिएक्शन NaOH से करें तो ये एसिड का सॉल्ट बन जाएगा RCOONA। और अगर सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए तो ये हायर एल्केन में कन्वर्ट होगा, प्लस CO2 प्लस NaOH। मैकेनिज्म देख लेते हैं। सॉल्ट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे, केटायन आयन में डिसोसिएट होंगे। एनायन इलेक्ट्रोलिसिस करने पर एनोड की ओर मूव होंगे। एनोड पर इलेक्ट्रॉन लॉस करके, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके रेडिकल में कन्वर्ट होंगे। अब यहाँ पे रेडिकल में चेंज होगा, ये R रेडिकल और CO2 बन जाएगा। और अगर रेडिकल कंबाइन हो गए तो हायर एल्केन बनेगा। कैथोड में अगर देखा जाए तो दो इलेक्ट्रोड है, दो आयन है, H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का डिस्चार्ज पोटेंशियल, हाइड्रोजन इजीली डिस्चार्ज हो जाता है तो हाइड्रोजन डिस्चार्ज होकर के हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एनोड से अगर देखें तो हायर एल्केन बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अगर कैथोड में देखा जाए तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोकार्बन एंड CO2 गैस इज रिलीज्ड एट एनोड, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड एट कैथोड। जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी तो अब यहाँ पे Na पॉजिटिव बचता जाएगा, यहाँ पे OH बचता जाएगा और Na पॉजिटिव OH बचता जाएगा, तो सॉल्यूशन और ज़्यादा बेसिक होता जाएगा। रिएक्शन का मीडियम pH इंक्रीज होता जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। बिल्कुल वुड्स रिएक्शन जैसा सिंपल सी ट्रिक है, बस यहाँ पे दोनों रेडिकल को ब्रेक करना है। 2 एल्काइल रेडिकल कंबाइन होकर के हायर एल्केन बनाएंगे। यहाँ ब्रेक होगा तो एल्काइल्स कंबाइन होकर, अब यहाँ पर देखें अगर तो 1-2 का केस है, यहाँ पे वैलेंसी फ्री, इन दोनों पे वैलेंसी फ्री और इन दोनों पे वैलेंसी फ्री, तो बॉन्ड बन गया, एल्कीन बना सकते हैं। तो अगर मैलोनिक एसिड का सॉल्ट लिया जाए तो एल्कीन बनेगा, और अगर
मैलिक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड का सॉल्ट लिया जाए तो अब यहाँ पे एल्काइन बनेगा। नेक्स्ट केस देखें तो 1,2 पे रेडिकल बन रहे हैं, अगर 1T पे रेडिकल बन रहे हैं तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। 1,3 पे रेडिकल बन रहे हैं तो यहाँ पे साइक्लाइजेशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर यहाँ पे देखें बिल्कुल वुड्स रिएक्शन जैसा वुड्स में हुआ था, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इन दोनों पे वैलेंसी फ्री हुई तो यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें तो इन दोनों पे वैलेंसी फ्री हुई 6 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पे इन दोनों पे वैलेंसी फ्री हुई 8 मेंबर्ड रिंग। ध्यान रखिएगा 8 कार्बन से कम कार्बन होने पर रिंग के अंदर ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अगर देखें तो अब यहाँ पे वैलेंसी फ्री हुई, 6 मेंबर्ड रिंग में ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो फिर यहाँ पर अब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डिकार्बोक्सिलेशन भी एक मेथड है जिससे हम सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड से एल्केन बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 कार्बन लेस एल्केन बनेगा। जैसे RCOOH, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड सोडा लाइम के साथ हीट करें तो एल्केन बन जाएगा। NaOH बेस है, Na पॉजिटिव OH निगेटिव में डिसोसिएट होगा, सॉल्ट बनेगा RCOO निगेटिव। RCOO निगेटिव यहाँ पे मूवमेंट हुआ इलेक्ट्रॉन का, R निगेटिव आयन बन गया, R निगेटिव, और जो CO2 गैस निकली है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ एब्जॉर्ब होकर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो यहाँ पे सोडा लाइम में लाइम का अगर देखा जाए तो लाइम का रोल है CO2 एब्जॉर्ब करने में, R निगेटिव H2O से रिएक्ट करके एल्केन बन जाएगा। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन देखा जाए तो RDS में इन्वॉल्व रेट ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल रिएक्शन उतनी ज़्यादा फास्ट। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखा जाए तो एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट में, तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा रिएक्शन रिएक्टिव जितना ज़्यादा एनायन की स्टेबिलिटी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा फास्ट। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से जब ब्रेक होगा तो ट्रिपल बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा, फिर डबल बॉन्ड पे, फिर सिंगल बॉन्ड पे। नेक्स्ट अगर देखा जाए यहाँ पे निकाल दें अगर एनायन बना दें तो सब केस में एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा सेकेंड केस में, क्योंकि यहाँ पे -I और -M लग रहा है। नेक्स्ट में अगर देखा जाए तो -I और +M लग रहा है, यहाँ पे केवल +I लग रहा है, यहाँ पे -I, तो 2 केस डिक्रीजिंग है। सेकेंड और फोर्थ, तो सेकेंड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्योंकि ज़्यादा विड्रॉइंग है, फिर 4, फिर फर्स्ट डोनेटिंग है, थर्ड भी डोनेटिंग है, फर्स्ट ज़्यादा डोनेटिंग नहीं है, थर्ड ज़्यादा डोनेटिंग है, इसलिए रिएक्शन का रेट स्लो। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कोई भी कंपाउंड दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इस कंपाउंड के कितने एसिड हैं जिनके डिकार्बोक्सिलेशन से कंपाउंड बन सकता है। जैसे नॉर्मल ब्यूटेन कितने एसिड हैं जिनके डिकार्बोक्सिलेशन से बन सकता है, तो नॉर्मल ब्यूटेन 3 ऐसे एसिड हैं, एक तो इसके डिकार्बोक्सिलेशन से बन सकता है, दूसरा ये, अब यहाँ पे ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसके D और L 2 हो सकते हैं जिनके डिकार्बोक्सिलेशन से बनेगा। आइसोब्यूटेन अगर देखा जाए तो आइसोब्यूटेन 2 एसिड हैं, एक तो ये एसिड है और एक इस एसिड के डिकार्बोक्सिलेशन से बनेगा। आइसोपेंटेन में अगर देखा जाए तो सिमिलरली आइसोपेंटेन में 6 एसिड हो सकते हैं जिनके डिकार्बोक्सिलेशन से बन जाएगा, एक तो ये होगा, दूसरा ये होगा, और अगर ये देखा जाए तो अब यहाँ पे ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसके DL पेयर। एक और पॉसिबिलिटी और देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी, एक तो यहाँ से बन सकता है और एक अगर देखा जाए तो यहाँ से बन सकता है। अब ये वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव है तो 2, 4 और 6 एसिड हो सकता है। साइक्लोपेंटेन अगर देखें तो साइक्लोपेंटेन केवल एक एसिड है, इसके एसिड के डिकार्बोक्सिलेशन से बनेगा। बेंजीन को अगर देखा जाए तो केवल बेंजोइक एसिड के डिकार्बोक्सिलेशन से बन सकता है। टालुइन अगर देखा जाए तो 4 ऐसे एसिड हो सकते हैं, एक बार यहाँ पे COOH लगा हो, दूसरी बार यहाँ पे लगा हो, तीसरी बार यहाँ पे, चौथी बार यहाँ पे। अगर ब्यूट-1-इन देखा जाए तो ब्यूट-1-इन इसी सिमिलरली 4 डिफरेंट एसिड हो सकते हैं जिनके डिकार्बोक्सिलेशन से बन जाएगा। कौन से 4 एसिड हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है कि ब्यूट-1-इन है, सॉरी ब्यूट-2-इन नहीं, और अगर ब्यूट-1-इन है तो एक तो ये एसिड हो सकता है जिसके डिकार्बोक्सिलेशन से बनेगा, दूसरा ये एसिड हो सकता है जिसके डिकार्बोक्सिलेशन से बनेगा, और एक ये एसिड हो सकता है, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसके DL पेयर। तो टोटल 4 ऐसे एसिड हो सकते हैं जिसके डिकार्बोक्सिलेशन से बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन को बनना देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।